आज मैं प्राचीन इतिहास पल्लव, चालुक्य और चोल के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न, ये टॉपिक मैं लगभग पढ़ा चुकी हूँ। पल्लव पढ़ा दिए, चालुक्य चल रहे हैं, चोल आधे पढ़ाए लेकिन आधे नहीं पढ़ाए, फिर भी MCQ करवा दूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये था मणिग्रामम। ये क्या था? निगम था। और ये शायद मैंने लिखवाया हुआ भी है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। मैंने आपको बताया था ये 81वां मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा रथ मंदिर है? और ये भी मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी रथ मंदिर है ना, वो सबसे छोटा है। आपको दिख रहा है ये द्रौपदी रथ मंदिर है ना, सबसे छोटा है। ये मैंने पल्लव काल में बताया था आपको। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत में विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? ये कौन सी है? तो ये है लेपाक्षी मंदिर है ना, लेपाक्षी मंदिर, वो है नंदी मूर्ति है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ, ये दिख रहा हो, लेपाक्षी मंदिर। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी मैंने बताया था आपको कि वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य कहाँ का बताया था। तो यहाँ इन तीनों में से तो चलना राजधानी थी नहीं। एक तो वेंगी के चालुक्य थे, एक वातापी के थे, एक कल्याणी के थे। तो ये है वातापी के चालुक्यों की राजधानी है, जो प्रथम शाखा थी जिन्होंने कदम्बों को हरा के अपना स्थान स्थापित किया था। वातापी की चालुक्य की स्थापना की थी। इन्हीं को हरा के राष्ट्रकूटों ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। और राष्ट्रकूट के वंश के बाद ही वहाँ पर वापस कौन सा आया था शासक? वंश आया था, कल्याणी के चालुक्य आए थे। नटराज की प्रसिद्ध का, एक मिनट, हाँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है ना, ये किस कला का उदाहरण है? नटराज, ये चोल कला का उदाहरण है। किसका है? चोल कला का उदाहरण है। ये प्रश्न देखोगे तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में करती है। किसके रूप में? शिक्षक के रूप में करती है। और दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी, आपको पता हो तो, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इनको मिलान करना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? वेंकटेश्वर मंदिर है ना, ये है तिरुमाल, आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो महाकाल मंदिर है उज्जैन में। और बेलूर मठ आपको पता ही है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? हावड़ा पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक जो थे ना, दंडीन किसकी सभा में अलंकार करते थे? तो ये पल्लव शासक थे, नरसिंहवर्मन सेकंड। इसी के दरबार में थे। इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी और काव्यदर्श की भी रचना की थी। अवंती सुंदरी कथा की भी रचना की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय वही था जिसके समय में राजसिंह शैली को संरक्षण मिला था। नरसिंहवर्मन द्वितीय था ना, उसी ने ही कैलाश में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये थे, मैंने बताया। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी? तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय ही था। इसकी राजसिंह शैली को इसने संरक्षण भी दिया था, आपको पता हो तो। मैंने बताया ना अभी, राजसिंह शैली को संरक्षण किसने दिया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। मैंने मेरा एक पाठ पढ़ा हुआ है जिसमें पल्लव शासक पूरा का पूरा पल्लव इतिहास और पल्लव कला, जो मामल शैली है, नरसिंहवर्मन शैली है और राजसिंह शैली है ना, अपराजित शैली है, चारों को पूरा एक ही वीडियो में 22 मिनट का वीडियो, उसके अंदर पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? तो इसका जो प्रबंध देखती थी वो स्त्रियां देखती थी। कौन देखती थी? स्त्रियां। श्री वल्लभ उपाधि किसकी थी? तो ये आपको पता है। श्री वल्लभ उपाधि चालुक्य ने, श्री वल्लभ की उपाधि है ना, ये चालुक्य राजा थे, वातापी के चालुक्य थे। और उन्होंने ज़्यादातर उपाधियाँ धारण की थी। श्री वल्लभ की, श्री पृथ्वी वल्लभ की, है ना, परमेश्वर की, बहुत सारी उपाधियाँ उन्होंने। श्रेताश्रय ऐसी कोई नाम है। और सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजा धीराज, ऐसी उपाधियाँ धारण की थी इन्होंने। श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, ये पुलकेशिन प्रथम की भी उपाधि थी। और ये मैंने बता दिया। पल्लव रथ जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है में सबसे बड़ा रथ कौन सा है? पल्लव रथ में सबसे बड़ा रथ और सबसे छोटा रथ, और जो मैंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनाए थे? पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ। ये धर्मराज रथ है ना, ये सबसे बड़ा रथ है। और गज जो हाथी है ना, उसकी शायद मूर्ति बनी हुई है इस पर। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार रिवीज हुआ है। कहाँ भेजा था इन्होंने दूत? कहाँ भेजा था? तो इन्होंने जो दूत भेजा था ना, वो भेजा था चीन में। किसके? एक शासक, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम बहुत बड़ा है, मैंने वीडियो में लिखा हुआ है।
मेरा वीडियो देख लेना। उसको भेजा था, चीन से भी आया था और यहाँ से भी दूत मंडल इन्होंने भेजा था। उसके बाद किस वंश के अभिलेखों में 18 पारंपरिक करों का उल्लेख है? किसका पारंपरिक करों का उल्लेख है? तो ये मैंने बताए थे 18 प्रकार के कर थे पल्लव काल में। किसके शासनकाल में थे? 18 प्रकार के जो कर थे और वो थे पल्लव शासकों के द्वारा थे। करों के नाम तो नहीं बताए मैंने, सिर्फ कर बताए थे। हैनसांग के समय पल्लव शासक कौन था? हैनसांग के समय पल्लव शासक वो देखते हैं। हैनसांग आपको पता हो तो दक्षिणी भारत में 641 में आया था। दक्षिणी भारत में हैनसांग आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय 641 में हैनसांग दक्षिणी भारत में आया था, पल्लव शासनकाल में आया था। लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण अधोलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था स्थतिपत गंड ने बनाया था। लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर। निम्नलिखित में वेंगी के चालुक्य का राजवंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। ये पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? भाई था। और इसने पल्लवों से वेंगी को जीत के महेंद्र वर्मन को हरा के यहाँ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। बाद में जब ये आएगा ना नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो आएगा जब पुलकेशिन द्वितीय को हराएगा और यहाँ वातापी-कोंड की उपाधि, ये देखो लिखे, किस पल्लव शासक की उपाधि महामल और वातापी-कोंड की थी? तो पल्लव शासकों ने जब आक्रमण किया, ये नरसिंह वर्मन सेकेंड है, इसी ने ये आक्रमण किया था कहाँ पर? वातापी के चालुक्यों पर, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, तो उसको हरा के वातापी-कोंड की उपाधि दान की थी। पल्लव शासकों में से पूरा का पूरा वर्णन आप देख सकते हो, मैंने पूरा पल्लव कालीन वीडियो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद है श्री विजय शासक, जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार को निर्माण कार्य को पूरा किया, वह कौन था? वह शासक था बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव। निम्नलिखित में से कौन अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताते थे और स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज? मैंने बताया पल्लव काल आपको पढ़ाया था। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के गुरु वंशज बताते हैं, ये थे पल्लव शासक। अपने आप को ब्रह्मा से उत्पत्ति बताते थे और इनको क्षत्रिय भी कहा गया। क्षत्रिय कहा गया ये मेरा वीडियो वहाँ देख लेना, मैंने वहाँ बताया था आपको पूरा का पूरा इनकी उत्पत्ति के बारे में, पल्लव शासकों की। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ विचित्र है? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ विचित्र है? तो गंगा अवतरण का जो दृश्य विचित्र है ना, वो मामल्लपुरम में है ना, क्योंकि वहाँ गंगा अवतरण का जो दृश्य है वहाँ चित्र बने हुए हैं गंगा अवतरण के। बाकी गंगा नदी तो यहाँ दक्षिणी भारत में थोड़ी ना आती है, वो तो वहाँ चली जाती है अरब सागर में, लेकिन उसके कुछ चित्र बनाए थे जब ये शासक को उत्तर भारत में गए थे ना, उस तरह से। निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था, है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हराया था। और उसके बाद चोल शासकों में से किसके राजकीय अभिलेखों में आरंभ में ऐतिहासिक प्राकृतिक भूमिका देने का प्रथा चलाई थी? जमीन देने की जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? चोल शासकों में से ये था राजराज प्रथम ने चलाई थी। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो नौसेना चोलों के पास अधिक थी, तो ये है राजेंद्र फर्स्ट की थी, इन्होंने अभियान चलाया था। किस चोल शासक की उपाधि त्याग समुद्र और अंक लक थी? तो ये विक्रम चोल की थी। किसकी थी? विक्रम चोल की। सी राइट है इसका। चालुक्यों का महावीर सिंहासन राज्याभिषेक संपन्न होता था, ये पटकड है ना, पटकल में होता था। पटकल जहाँ मंदिर वगैरह बनाए थे, क्या क्या थी इसकी विशेषता है वो भी मैंने पल्लव काल में पूरी बता दी आपको। तो निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि बौद्ध विहार से संबंधित नहीं है? तो ये कुलोतुंग प्रथम है ना, ये नहीं है। मधुरे कोंड की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? परांतक प्रथम ने की थी। किसने की थी? परांतक प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम के जो समकालीन शैलेंद्र शासक था वो था संग्राम विजयोतुंग वर्मन था। कौन था? संग्राम विजयोतुर, यह आपको दिख रहा होगा बस, संग्राम विजयोतुर, यहाँ पूरा प्रश्न दिख रहा है, वर्मन था। राजेंद्र प्रथम के जो गंगा अभियान के पराजित बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल में पाल वंश का शासक था। पाल वंश का जो राजा था वो था महिपाल प्रथम, उसको हराया था राजेंद्र प्रथम ने। पाल वंश का इतिहास भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। किस चोल शासक ने कंबोडिया में खमेर राजा से मित्रता स्थापित की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम चोल शासक था। किस चोल शासक का गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र से राजनीतिक संबंध है? तो ये कुलोतुंग प्रथम था। कौन था? कुलोतुंग प्रथम।
कौन सा चोल शासक कलिंग विजय से संबंधित नहीं है? किससे विजय से संबंधित नहीं है चोल शासक? कलिंग विजय से संबंधित कौन सा चोल शासक नहीं है? तो यह राजेंद्र द्वितीय है, वो है कलिंग विजय से संबंधित नहीं है। किसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब पल्लव शासक पढ़ाए थे। फारसी तबरेज था और शायद शाह खुसरो को ऐसा नाम था, उसका राजदूत था, उसने शरण ली थी। किसके दरबार में शरण ली थी? तो विनयादित्य के दरबार में इसने शरण ली थी। विनयादित्य नहीं था, ये शायद गलत हो सकता है। नहीं सॉरी, ये तो है ना, ये एक राजकुमार है, फारसी राजकुमार ने शरण ली थी, वो विनयादित्य के शासनकाल में दी थी। लेकिन जब फारसी राजदूत था ना, वो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या की थी। उसके दरबार में तबरेज नाम का राजदूत था, वो ईरानी राजदूत था। उसका चित्र एलोरा या अजंता की गुफा नंबर 1 में उसका चित्र भी बना हुआ है। राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था? तो राजराज प्रथम की जो माता थी ना, उसका नाम था वानवन महादेवी। क्या था? वानवन महादेवी था। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्न में से किस चोल शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था? तो ये राजराज प्रथम था जिसने भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था। किसने किया था? राजराज प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक, आपको दिख नहीं रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित किया था? तो ये राजेंद्र द्वितीय है ना, उसने अपने आप को राजा घोषित किया था। चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? कौन सा? उदासीन है ना, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो ये था विदेशी संबंध का विभाग था, उसे उदासीन वरियम कहा गया। क्या कहा गया? उदासीन वरियम। पल्लव मल उपाधि किसकी थी? तो पल्लव मल उपाधि है ना, ये नंदी वर्मन द्वितीय की थी। किसकी थी? नंदी वर्मन द्वितीय की थी। निम्नलिखित में चोल शासक, चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? चोल राजवंश है ना, उसका राजस्व अधिकारी कौन था वो देखते हैं हम। तो कौन था? वरितपतोतगक, ये नाम था, राजस्व अधिकारी था चोल काल में। जबकि पल्लवमल की उपाधि नंदी वर्मन की। उदासीन वरियम किसका था? विदेशी संबंध था, चोल शासकों में वैदेशिक संबंधित विभाग था। निम्नलिखित में से, ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा, निम्नलिखित में से पल्लव स्मारकों में किसमें 2 रानियों के साथ पल्लव राजा की आकृति का शिल्पांकन किया गया है? तो किसके साथ शिल्पांकन किया गया है? पल्लव शासकों का है हाँ, पल्लव स्मारकों में 2 रानियों के साथ किया गया है। पल्लव, जो मैंने सोचा चोल में किया गया। यह है आदि वराह मंडप, जो का मंदिर है, आदि वराह मंडप जो गुहा मंदिर है या गुफा होती है, उसके अंदर किया गया है। ये पल्लव शासकों का है। ये कथन दिए हुए हैं। कांचीपुर में कैलाश मंदिर का निर्माण अधिकांश राज सीमा के शासनकाल में हो। राज सीमा कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? जिसके अंदर राज सिंह शैली निर्मित हुई थी ना, जिसके शासनकाल में, तो वो था, उसके समय में ये शब्द हुआ था, राज सिंह शैली के। और उसके बाद ये हम देखेंगे तो उस उक्त देवाली की संरचना उसके पुत्र महेंद्र वर्मन और उसकी रानी रंग पताका द्वारा की गई। ये गलत है, ये राइट है। राज सीमा जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय कहा गया है, ये थे पल्लवकालीन शासक थे। पल्लव स्थापत्य में शैलियों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो पल्लव काल में प्रथम शैली मामल शैली थी, जो महेंद्र वर्मन के काल में थी। प्रथम में 3 आएगा। उसके बाद आएगी शैली, आएगी महेंद्र शैली। उसके बाद आएगी मामल शैली, और उसके बाद राजसीमा शैली, और मामल शैली नहीं आएगी। मामल शैली जो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में थी, ये महेंद्र वर्मन प्रथम शासक था, द्वितीय था। मामल शैली जो था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसीमा शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन सबसे लास्ट में था। तो इसका पहला ही क्रम होगा 2, जिसके अंदर पहला राइट है 2, फिर है 3, फिर है 4 राजसीमा, फिर 1। हाँ, ये राइट है। निम्नलिखित जो पल्लव वंश के निम्नलिखित स्मारक को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर है ना, पहला ही क्या राइट होगा? ये है ना 2 मंडगप्पु है ना गुफा, ये पहली गुफा थी। उसके बाद उन्होंने बनाया था धर्मराज मंदिर। धर्मराज रथ बने थे ना, जो 7 रथ है या 8 रथ, कहीं तो कहीं 7 के थे, 5 पांडवों के हैं, और द्रौपदी का रथ भी है ना। मैंने बताया था सबसे छोटा रथ द्रौपदी का, सबसे बड़ा रथ धर्मराज का। मैंने सब रथ बताए हुए हैं वहाँ। और उसके बाद बना था ये सौर मंदिर। कहाँ गया सौर मंदिर? हाँ, ये महाबलीपुरम में सौर मंदिर बना था। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुर में बना था, है ना। तो पहले सौर मंदिर बना था, ये भी याद रखना, ये इनका क्रम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह MCQ या हमारा जो पार्ट चल रहा था ना, हमको पढ़ाना था वातापी के चालुक्य थोड़ा सा रह चुका है, फिर वेंगी के चालुक्य पढ़ाना अभी।
और कल्याण के। बाकी हमने राष्ट्रकूट पूरा पढ़ा लिया, पल्लव पूरा पढ़ा लिया, पाल पूरा पढ़ा लिया और गुजर प्रत्यार भी पूरा पढ़ा लिया। जो प्राचीन इतिहास की राजपूत युग जो पूर्व मध्यकाल की सीरीज है वहाँ पूरा पढ़ा लिया, इसलिए मैं थोड़े प्रश्न करवा रही हूँ। जो पांडे पढ़ा लिए थे, चेर पढ़ा लिए, ये तो प्राचीन इतिहास में बहुत पहले ही पढ़ा लिया था। अभी थोड़ा सा चोल का भी रहा है, तो वो सब आराम से समझाते हुए चल रही हूँ। आपने मेरी सीरीज़ देख ले। मेहर टीचिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।